18वीं लोकसभा में संसद के नए सत्र शुरू होते ही कई नई तस्वीर और नई कहानियां भी सामने आ रही है। कई तस्वीर ऐसी भी है जो सामने आने के बाद उसकी पुरानी यादें भी ताजा हो जा रही है। ऐसी एक तस्वीर लोकसभा के चौथे दिन 27 जून को सामने आई। गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है वीडियो में कि जब गृह मंत्री अमित शाह संसद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने उन्हें आवाज दी और नमस्ते किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके बाद हाथ मिलाया। ऐसे ही कई और तस्वीरें हैं जो पहले भी सामने आ चुकी है। एक दिन पहले ही 26 जून को जब सदन में अंदर विपक्ष के नेता बनाए जाने पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया। उसके बाद भी इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी के मिशन 80 सीटों पर मोदी और अमित शाह पर अखिलेश यादव कैसे भारी पड़े, यह भी समझना जरूरी हो जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, तो बीजेपी की हसरत यही थी कि वह उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा। बीजेपी महज 33 सीट ही जीत पाई और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर अपना परचम लहराया। 2 सीटों पर आरएलडी को जीत मिली और आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, यानी एनडीए को 35 सीटों पर जीत मिली। इसी का नतीजा यह भी हुआ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन इस बार 241 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। पिछले लोकसभा में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 17 सीटों पर। समाजवादी पार्टी 62 में से 37 सीटें जीती और कांग्रेस को 17 में से 6 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थीं, बीएसपी को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और अपना दल सोनेलाल वाली पार्टी को 2, कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 नहीं दोहरा पाई और इंडिया ने बाजी मारी। स्मृति ईरानी अमेठी में करीब 1,67,000 मतों से हार गई। गांधी नेहरू परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी एक बार फिर टिक नहीं पाई। रायबरेली से राहुल गांधी जीत गए तो कन्नौज से खुद अखिलेश यादव जीते। मैनपुरी से डिंपल यादव जीत गई। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से सत्ता और विपक्ष दोनों की अहम हस्तियां मैदान में थी। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में थे, जो कि जीत गए, तो वहीं राहुल गांधी से भी रायबरेली से थे, वो भी जीत गए। लखनऊ से राजनाथ सिंह, वो भी जीत गए। लेकिन जैसे ही संसद के नए सत्र में अखिलेश यादव से अमित शाह की सीढ़ियों पर मुलाकात हुई, तो शाह के उस भाषण का भी जिक्र होने लगा जो उन्होंने कन्नौज में मई के महीने में दी थी। अमित शाह ने कन्नौज में मई में कहा था कि मुलायम सिंह का परिवार यहाँ कितनी बार आया। सालों तक यहाँ की जनता ने मुलायम परिवार को वोट दिया, लेकिन ये ऐसा परिवार है जो जीतता है तब भी नहीं आता, हारता है तो भी नहीं आता। इसी के साथ अमित शाह ने यह भी कहा था कि कन्नौज में कोई मुकाबला नहीं है, अखिलेश यादव किसी रेस में नहीं है, सुब्रत पाठक आसानी से जीत रहे हैं। कन्नौज में एक तरफा लड़ाई, अखिलेश की कोई सुनता नहीं। हालांकि जवाब में अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा था कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतता है, लेकिन इसके बाद का परिणाम जो सामने आया वो सबके सामने है और कुछ इसी पल को लोग भी याद कर रहे हैं और इसे शेयर भी किया जा रहा है और ऐसी चर्चा भी हो रही है। जब अखिलेश यादव और अमित शाह के संसद के नए सत्र के दौरान चौथे दिन सीढ़ियों पर मुलाकात हुई, तो इन सारी बातों का जिक्र फिर से शुरू हो गया। आप देखते रहिए।